दोस्तों, अपने तकलीफ़ों से आपको ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के मार्गी प्रभाव के बारे में। जी हाँ मित्रों, देवगुरु बृहस्पति बीते 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और उसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का अपने शत्रु की राशि में मार्गी होकर के गोचर करना आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ प्रदान करवाएंगे, तो वही किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार से बृहस्पति की ताकत कम समय में बड़ा उलटफेर करेगी, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे, जिसे करके आप बृहस्पति को अपने लिए और भी ज़्यादा अनुकूल कर सकते हैं। तो पूरा विश्लेषण इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के मार्गी गोचर से सिंह राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक गोचर करते हुए प्रभावित करते हैं। शनि के बाद देवगुरु बृहस्पति ही दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो धीमी गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 13 महीने तक रहते हैं। इसीलिए जब भी देवगुरु बृहस्पति की चर्चा गोचर में आती है तो सदैव उनकी चर्चा वृहद रूप से की जाती है, चाहे वक्री गोचर हो या फिर मार्गी गोचर हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हम सभी लोगों के जीवन में धर्म, भाग्य, संतान तथा सुख समृद्धि के मूल कारक ग्रह हैं। अपने इन्हीं कारकों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं और इस बार भी गोचर में मार्गी अवस्था से गोचर करते हुए आने वाले 90 दिनों तक, यानी कि 14 मई तक आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में आपके 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र के स्थान में गोचर कर रहे हैं और वहीं पर वक्री से मार्गी हुए हैं। बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि त्रिकोण स्थान माना जाता है। तो यह गोचर आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए हर प्रकार से फायदेमंद दिखाई दे रहा है। दसम स्थान जो होता है वह करियर का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है, आपके व्यवसाय का होता है, आपके मान सम्मान का भी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह का 10वें स्थान में मार्गी होना, इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति कार्य क्षेत्र में तथा व्यापार क्षेत्र में तो आपको सफलता दिलाएंगे ही दिलाएंगे, साथ ही साथ पद प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, अच्छे पद प्रतिष्ठा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। थोड़ा परिश्रम और थोड़ी बुद्धिमत्ता आपको अवश्य उच्च पद प्रदान करेगी। बाकी देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, इसीलिए जहां से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ अगर आप शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या फिर कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होगी। बाकी यह समय आपकी कीर्ति, आपकी प्रसिद्धि को भी बढ़ाएगी। बृहस्पति ज्ञान के अलावा धर्म के भी कारक ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए आध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। आध्यात्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और धार्मिकता के चलते आपके स्वभाव में एक अलग प्रकार की विनम्रता, शालीनता और नेतृत्व करने का गुण जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। विशेष करके गुरुदेव बृहस्पति का मार्गी प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। विशेष करके गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी प्रभाव को आपके कार्य क्षेत्र के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बृहस्पति सलाहकार हैं, तो अगर आप किसी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, एडवाइज़र के रूप में कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं,
वकालत करते हैं या न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा दी गई सलाह सामने वाले के लिए फायदेमंद साबित होगी। हालांकि दसम स्थान जो होता है वह बृहस्पति का नीच स्थान होता है, लेकिन इसके बावजूद भी काल पुरुष की कुंडली में भाग्य और व्यय भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में इन दोनों स्थानों के स्वामी का कर्म स्थान में गोचर करना लाभकारी होता है, चाहे वह ईश्वरीय शक्ति के द्वारा आशीर्वाद के रूप में हो या वरिष्ठ जनों के सहयोग से हो। बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस गोचर काल के दौरान आपके रिश्ते में मधुरता देखने को मिलेगी, चाहे रिश्ता कोई भी हो। धार्मिकता के चलते आप अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से अच्छे व्यवहार के रूप में उनके दिल में राज करेंगे। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान पिता का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। अगर पूर्व में पिता के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति हो गई थी तो फिर से रिश्ते में मजबूती देखने को मिलेगी। आप अपने पिता के द्वारा कही गई सभी बातों को मानेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। बाकी उनके कार्य क्षेत्र में भी बृहस्पति की कृपा विशेष रूप से देखने को मिलेगी। पिता की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी हद तक मजबूत देखी जाएगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको एक बार अपने पिता से सलाह अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि उनके सलाह से आपको लाभ मिल सकता है। गुरुदेव बृहस्पति ग्रोथ के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो ग्रोथ तो अवश्य ही मिलेगी। चाहे आप कोई नौकरी करते हो या फिर कोई व्यापार करते हो, आपको अवश्य ही वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव की, तो उनके पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 9वीं दृष्टि। तो ऐसे में आपके दूसरे घर और चौथे घर और साथ ही साथ छठे घर से संबंधित शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त करवाएंगे। यानी भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख आपको इस गोचर काल के दौरान जरूर मिलेगा। माता के सेहत में अगर समस्या चल रही थी तो उनके सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ धन कमाने के एक नहीं बल्कि अनेकों माध्यम आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान थे तो वहां पर भी आपको काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूती देखी जाएगी। लोगों के बीच विश्वास की भावना पहले की तुलना में अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। कुटुंब परिवार के मध्य पहले के मुकाबले प्रेम की भावना बहुत अच्छी देखी जाएगी। परिवार में कोई शुभ तथा मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी वाणी के चलते, अपने ज्ञान के चलते आप परिवार में एक केंद्र बिंदु के रूप में नजर आएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी गोचर करना आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर उपाय की बात करें तो आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का रोजाना 1 माला जाप करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।